औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दिल मुय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीना अबिज़ ज़हरा मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ला युकासु बिहिम मिन खल्क़ि अहद व लानतुद दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। दरूद पढ़िएगा बाबा से बुलंद। दुआ है इस पाक बारगाह में इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम मोमिनीन व मोमिनात की दिली ख्वाहिशात मबनी बर शरीयत इलाही अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इस इदारे की दामे दिर में सुख़ने कदमे हर किस्म की मदद करने वालों की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। अपने अपने मरहूमीन और बानियाने मजलिस के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान साहिबाने ईमान को हुक्म है इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो उलिल अम्र की। इताअत बग़ैर मारिफत के नहीं हो सकती। सबसे पहले अल्लाह की मारिफत ज़रूरी है, फिर मुस्तफ़ा की मारिफत ज़रूरी है, फिर उलिल अम्र की मारिफत ज़रूरी है। हमने कई दिनों से तसलसल के साथ पैगंबर गिरामी की अज़मत को बयान करने की कोशिश की है। हमारे नबी वो हैं जो रहमत लिल आलमीन हैं, शाहिद हैं, मुबश्शिर हैं, नज़ीर हैं, दाई इल्लल्लाह हैं, सिराज मुनीर है। सारी बातों को छोड़ के मुख्तसर जुमला मारूफ जुमला कहता हूँ। बादस खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ज़ाते तौहीद के बाद अगर कोई ज़ात है तो वह ज़ाते मुस्तफ़ा है। साहिब मेराज हैं, बड़ी अज़मतों के मालिक हैं। जिन लोगों में नबी मुअज़्ज़म तशरीफ़ लाए, आज की मजलिस में भी छोटी सी तमहीद है, आखिर पे फ़ज़ाइल ही पे जाऊँगा।
जिन लोगों में मेरे प्यारे नबी आए उनकी हालत नबी से पहले क्या थी, इसका नक्शा खींचा है कुरान ने। कुरान कहता है वह इन कानू मिन कबलो लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इस नबी के आने से पहले जिन में नबी आए वो खुले गुमराह थे, खुले गुमराह थे। हाली ने एक जुमला कहा, बचपन में पढ़ा था, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा और कभी घोड़ा आगे लगाने पे झगड़ा। यानी सिर्फ इस बात पे लड़ पड़ते थे कि मैंने अपने हैवानात को पहले पानी पिलाना है, दूसरा कहता था मैंने। चलते थे तो एक कहता था कि घोड़ा मेरा आगे होना चाहिए, दूसरा कहता था मेरा होना चाहिए। इन्हीं बातों पे लड़ पड़ते थे, कत्लो गारत शुरू हो जाती थी और नस्लों तक ये सिलसिला जंगो जदाल का जारी रहता था। बेटा बैठ जाओ। नस्लों तक जंगो जदाल का सिलसिला शुरू हो जाता था। कुरान हकीम ने एक और मौके पे उस दौर की हालत को बयान किया है। वह इज़ल मऊदत तो सुइलत को बरी कर लो। वह इज़ल मऊदत तो सुइलत, जब जिंदा दरगोर से पूछा जाएगा बेअय्ये ज़ंबिन कुतिलत, तुझे किस जुर्म में मारा गया। अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करके वो अपने आप को साहिब इज्जत समझा करते थे। नौमान इब्ने मुंजिर उस दौर में इराक का हाकिम था। टैक्स का निज़ाम था, कबाइल एक दूसरे की मदद करते थे, यही तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया था। जो बड़ा होता था ना वो छोटे कबीलों से टैक्स लेता था। अगर वो टैक्स देते रहते थे तो उनकी हिफाजत करता था। इराक का हाकिम नौमान इब्ने मुंजिर, क़ब्ल अज़ इस्लाम की बात कर रहा हूँ, क़ब्ल अज़ इस्लाम। नौमान इब्ने मुंजिर के ज़ेरे ताबे एक कबीला था जिसका नाम था बनी तमीम। कबीले का नाम है बनी तमीम। आप जानते हैं वैसे इस कबीले को। दो कबीले बड़े मारूफ हैं, एक बनी अदी और एक बनी तमीम। जिनका तारीख से शगफ है वो जानते हैं कि इन कबाइल के बड़े बड़े बंदे कौन थे। मेरा मकसद आज वजाहत करना नहीं। बनी तमीम कबीला था, उसने पता नहीं टैक्स देने से इनकार कर दिया या कोई बहाने बनाना शुरू कर दिए। नौमान इब्ने बशीर ने उन पर हमला कर दिया। हमला करके उनके घर तबाह कर दिए, उनका माल लूट लिया, उनकी औरतों को कैदी बना के साथ ले लिया। जब वो माल और इनकी औरतें लेके जा रहा था तो बाद में इन्होंने प्रोग्राम बनाया, सोचा चलो घर तबाह हो गए दोबारा बन जाएंगे। माल लूट लिया, अल्लाह फिर दे देगा। लेकिन ये जो हमारी औरतें ले गया है ना, बड़ी तौहीन की बात है। हमें हर शर्त मान लेनी चाहिए, औरतें वापस लेनी चाहिए। एक वफद बनाया, वफद बना के नौमान इब्ने मुंजिर के पास भेजा कि तेरी हर शर्त हमें मंजूर है, मेहरबानी कर हमारी औरतें हमें दे दे। उसके दिल में भी रहम आया या उसका अंदाज ही ऐसा था। उसने कहा कि ये तुम्हारी औरतें जो है ना, इनको मैं ज़बरदस्ती नहीं लेके जा रहा, मैं इख्तियार देता हूँ, इनसे बात कर लो,
जो वापस जाना चाहे मैं उसे रोकूंगा नहीं। बात कर लो। बड़े खुश हो गए, जाके औरतों से कहा कि इजाजत मिल गई है, वापस आ जाओ। सारी औरतें वापस हो गईं। जो सरबराह था ना, उसका नाम है कैस बिन आसिम। नौजवान तबका जो नेट को यूज करता है, कैस बिन आसिम को गूगल करके देखिएगा। कैस बिन आसिम की औरत ने कहा मैंने वापस नहीं जाना। अब सारी कौम में, सारे कबीले में उसकी बड़ी तौहीन हुई, परेशान, अपनी बेइज्जती महसूस की। कहा असल में ये औरत है ही मनहूस शै, और औरत जो है वो बीवी तो बाद में बनती है ना, मां तो बाद में बनती है ना, पहले बेटी होती है। ये माओं और बीवियों को कुछ नहीं कहना चाहिए, आइंदा से अपनी इज्जत को बचाने के लिए बेटियां मार देनी चाहिए। आपकी तवज्जो, घबरा न जाइएगा, तमहीद तकरीबन खत्म होने वाली है। बेटी नहीं होनी चाहिए। अब अल्लाह का करना ऐसा कि इसके बाद अल्लाह ने इसे 11 बेटियां अता की। 11 बेटियां। जब कोई बेटी पैदा होती थी फौरन उसे जिंदा दरगोर कर देता था, मट्टी में दबा देता था। चंद दिन 2-3 साल के लिए ये आलम मुसाफरत पे गया। इसकी जौजा के यहाँ एक बेटी हुई, माँ थी आकर। उसने सोचा इसका तो मैं तहफ़्फ़ुज़ कर लूँ। वो बेटी उसने पड़ोसियों को दे दी कि तुम इसको पालो, मेरा बंदा बड़ा जालिम है, वो इसे भी मार देगा। 3 साल के बाद वो वापस आया। पड़ोसी थे, ये बच्ची को पता था ये मेरी माँ असली है। ये घर में खेलने आ जाती थी, माँ भी प्यार करती थी। जब इसने देखा ना कि एक बच्ची मेरे घर में खेल रही है, इसने कहा ये बच्ची किसकी है? औरत ने कहा कि पड़ोस की है। चलो ठीक है। शाम हुई, वो बच्ची फिर भी वहीं पे थी। इसने कहा ये बच्ची जा क्यों नहीं रही? इसने कहा चली जाएगी। कोशिश की इसने, लेकिन वो चूंकि मां को तो जानती थी, वो जा नहीं रही थी। इसने दूर से देखा, देख के कहा तू सही बात क्यों नहीं बताती? अगर तू सही बात नहीं बताएगी तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा अगर सही पूछना चाहता है तो ये तेरी ही बेटी है। क्या अच्छा, मुझसे छुपा के रखा। बेटी को साथ लिया, बाहर निकला, सहरा में गया, गड़ा खोदा। अब बेटी को भी अंदाजा हो गया कि ये मेरा बाप है। गड़ा खोदा, एक हाथ से बेटी को दबाया, दूसरे हाथ से मट्टी डाल रहा था। तारीख के जुमले हैं कि वो मट्टी डालते डालते कहीं इसके चेहरे पे मट्टी लग गई। जब इसके चेहरे पे मट्टी लगी ना, उस बच्ची ने छोटे छोटे हाथों के साथ इसकी मट्टी साफ की और मट्टी साफ करके कहा बाबा मैं बेकसूर हूं, तू मेरा बाप है, क्यों मुझे जिंदा दरगोर कर रहा है? इसने नहीं सुनी। 12वीं बेटी को भी इसने जिंदा दरगोर कर दिया। जब 12वीं बेटी को भी जिंदा दरगोर कर दिया, वक्त चलता रहा। पैगंबर गिरामी ने ऐलान रिसालत कर दिया। लोग जौक दर जौक मुसलमान जब होने लगे ना, तो किसी ने कैस बिन आसिम को भी मशवरा दिया तुम भी मुसलमान हो जाओ। घबरा तो नहीं गए आप सही? कैस बिन आसिम को भी मशवरा दिया कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। हालात ये ऐसे बन गए थे आखिर पे, पहले पहले तो दिल से मुसलमान हुए थे, बाद में फिर रस्मन मुसलमान होते रहे हैं।
मजबूरी से बंदे मुसलमान होते रहे, मजबूरी से बंदे मुसलमान होते रहे, रस्मन मुसलमान होते रहे। किसी बंदे ने मशवरा दिया कि तुम भी मुसलमान हो जाओ, पैगंबर गिरामी की खिदमत में आया कैस बिन आसिम, देखा बिलाल जैसे छोटी कौमों के बंदे गुलाम बैठे हुए हैं। जब देखा ना मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द गुलामों की तादाद ज्यादा है, कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा मैं ईमान तो ले आऊंगा ये, लेकिन इनके साथ बैठना मेरी तौहीन है। मैं अपनी कौम का सरदार हूं, मैं साहिब इज्जत हूं। अभी कुफ्र के असरात थे ना, कहा मैं सरदार हूं, साहिब इज्जत हूं, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। मेरे नबी की सीरत देखिए, मेरे नबी ने फरमाया हाँ मुझे हुक्म है कि हर साहिब इज्जत की इज्जत करूं। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। नबी ने फरमाया हाँ मुझे हुक्म है कि मैं हर साहिब इज्जत की इज्जत करूं, चाहे उसका मजहब कोई भी हो। हदीस है नबी की, अकरमु करीमा कुल्ले कौमिन, हर कौम के शरीफ की इज्जत किया करो। एक जुमला कहना चाह रहा हूं, ये सीरत पैगंबर है कि हर साहिब इज्जत की इज्जत की जाए। अगर खुद बाइज्जत बनना चाहते हो तो इज्जत करना सीखो। अगर साहिब इज्जत बनना चाहते हो तो इज्जत करना सीखो। हमारे माशरे का बड़ा अजीब हिसाबो किताब बन गया है, बंदे खुद साहिब इज्जत नहीं बनते, जिसकी बनी हुई है उसकी उतारने शुरू हो जाते हैं, उसकी इज्जत खराब करना शुरू हो जाते हैं। हालांकि हुक्म क्या है नबी का, साहिब इज्जत की इज्जत कायम रखोगे तो तुम्हारी बनेगी। आपकी पूरी तवज्जो है आप पर। पैगंबर ने कहा हाँ तू अपनी कौम का बाइज्जत है, मैं भी तेरी इज्जत करता हूँ। प्रोटोकॉल दे दिया, जरा अच्छी जगह पे बिठा दिया। कहा मुस्तफ़ा मैं ईमान आप पे ले आता हूँ, लेकिन मेरे कुछ वाक़यात हैं जिंदगी के मेरे फख्र के, वो सुन लो। नबी मुअज़्ज़म ने फरमाया बताओ। कहा 12 बेटियों को मैंने जिंदा दरगोर किया है। 12 बेटियां। ये जितने बंदे जिंदा दरगोर करते रहे ना, ये मुझे देख के करते रहे, बाकी में ये सिफ्त नहीं थी, मुझे देख के इन्होंने बेटियां दफन करना शुरू की हैं। 12वीं बेटी को दफन कर रहा था, बेटी मुझे इल्तिजाएं करती थी, मेरा चेहरा साफ करती थी। कहते हैं वाकया सुना रहा था, ये पैगंबर के रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए। पैगंबर गिरामी देख के फरमाते मन लम यरहम ला युरहम, जो बंदों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता। जो बंदों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम, बड़ा कसीउल कल्ब है तू, बड़ा सख्त दिल है तू। ये है उस दौर का माहौल। अपने तवज्जो फरमा ली, पैगंबर से पहले दौर का माहौल क्या है। एक जुमला और सुनो। वो माहौल ऐसा था, शादियां लोगों की वैसे भी अरब में ज्यादा होती हैं, लेकिन उस दौर में तो आज़ादी थी, जितना कोई चाहे बीवियां रख ले, बहुनवाने बीवियां रखे या जैसे भी रखे, आज़ादी थी। जब बाप मर जाता था तो उसकी बीवियां बेटों में इस तरह तकसीम होती थी जिस तरह वरासत तकसीम होती थी। इसका मतलब यह है कि मां की भी कोई इज्जत नहीं थी, बेटी को जिंदा दरगोर कर देते थे, और बीवी तो थी ही खिलौना। आप अंदाजा फरमा लें, तमीद मेरी खत्म हो गई है, कितना नजस माहौल था मेरे नबी के आने से पहले। जहां न बेटी की इज्जत थी
न बीवी की इज्जत थी, न माँ की इज्जत थी। बेटी को जिंदा दरकोर करके बंदे फख्र किया करते थे। अब नबी के काम कितना बड़ा काम है, मुश्किल काम है। उन्हीं दरिंदों को नबी ने मुसलमान बनाना था, मुसलमानों को सलमान बनाना था, और सलमान को फख्र सुलेमान बनाना था। कितना मुश्किल काम था मेरे नबी के ज़माने में, जिम्मे। और माहौल कितना नजस है, आप अंदाज़ा फरमा रहे हैं। कोई औरत की इज्जत नहीं। साहिब सीरत हलबिया ने लिखा है, उस नजस माहौल में एक मुअज़्ज़मा ऐसी थी जो मुशरिकों से भी कहलवाती थी कि मैं ताहिरा हूँ। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाहे। उस नजस माहौल में भी एक मुअज़्ज़मा ऐसी थी कि जो उस माहौल में भी अपने आप को, और काफिर और मुशरिक उसे ताहिरा कहा करते थे। यानी नजस माहौल में जो पाकीज़ा कहलवाती थी वो ज़हरा की माँ खदीजा थी। आपकी पूरी तवज्जो है, आपने गौर फरमा लिया जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। वो ज़हरा की माँ खदीजा थी। और आपकी तवज्जो है, हो गई तवज्जो आपकी। मैंने चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करने हैं। इतनी अजीम थी खदीजा कि जब तक नबी के अक़्द में खदीजा रही है, नबी ने कोई शादी नहीं की। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। जब तक खदीजा अक़्द में रही है, नबी ने कोई शादी नहीं की। और कितनी मुअज़्ज़म थी खदीजा। खदीजा के इंतकाल के बाद जब अल्लाह ने नबी को बड़ी अच्छी बीवियां अता कर दी, जब बड़ी बड़ी अच्छी बीवियां अता कर दी, तो नबी की आदत ये थी कि जब भी घर में कोई नई चीज आती थी उसके हिस्से करके खदीजा की सहेलियों के घर भेजा करते थे। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाहिए। नबी क्या करते थे, जब भी कोई नई चीज आती थी तो उसके हिस्से करके खदीजा की सहेलियों के घर भेजा करते थे। और प्यारी मुअज़्ज़म साहिब इज़्ज़त नबी की अज़वाज में से एक ज़ौजा ने इस बात को देख के कहा, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने आपको इतनी अच्छी बीवियां अता कर दी है तो आप पलट पलट के उस बूढ़ी का जिक्र क्यों करते हैं। ये जुमला कहना था कि रसूल के चेहरे पे जलाल आ गया। रसूल देख के कहते हैं, आज के बाद न कहना वो मुझ पे उस वक्त ईमान लाई जब मुझ पे ईमान लाने वाला कोई नहीं था। बड़ी तवज्जो है आप सब। और उसने मेरी उस वक्त मदद की जब कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। आपकी तवज्जो है, आप सुनते रहते हैं। खदीजा किस मुअज़्ज़मा का नाम है? जब महशर में आएगी ना तो फातिमा से लेके महदी तक 12 मासूम सलाम करेंगे। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। जनाब फातिमा से लेके महदी तक 12 मासूम सलाम करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये सारे उसकी औलाद हैं। आप तवज्जो फरमाएंगे तो जुमला अर्ज करूंगा। पूरी तवज्जो चाहता हूं ताकि मेरा जुमला जाया ना हो। सिर्फ ये 12 औलाद हैं खदीजा की? नहीं, आज तक के हर सैयद की मां का नाम है खदीजा। आपकी तवज्जो है जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं? नहीं, मैं एक जुमला और अर्ज करूं। कयामत तक के हर सैयद की मां का नाम है खदीजा। और सैयदों, आपकी अजमत का जुमला अर्ज करने लगा हूं खास तौर पे। ये सारे सैयद कयामत तक के सूरह कौसर की तफसीर है।
अल्लाह ने कहा था खैर कसीरत आती है, इसका मतलब यह कि ये खैर कसीर है, औलाद बहुत ज्यादा है जनाब सैयदा की, यानी जनाब खदीजा की। तो कितने बच्चे हैं जनाब खदीजा के? पता नहीं, मुझे पता नहीं, लाखों हैं या करोड़ों हैं सैयद जो खदीजा की औलाद हैं। तो मेरी समझ में तो मुसलमान ही नहीं आया। और जो करोड़ों की माँ है उसका जिक्र नहीं करता, और जो किसी की माँ नहीं। आपकी पूरी तवज्जो है। जो करोड़ों की माँ है उसका जिक्र करने से घबराता है। जुमला फिर एक अर्ज करना चाहता हूँ, नबी से शादी करके साहिबे इज्जत बनने वाली और हैं, और अक़दे मुस्तफा से पहले साहिबे इज्जत खदीजा है। आपकी पूरी तवज्जो है, आप गौर फरमा रहे हैं जो जुमला अर्ज करना चाह रहे हैं। नबी के अक़द से पहले साहिब इज्जत ज़हरा की माँ है, ज़हरा की माँ है। नजस माहौल था, माल था खदीजा के पास। कहा मैसरा मेरा जी चाहता है मेरे माल की तजारत मुस्तफ़ा करे। आपकी तवज्जो है, मैं जुमले ज्यादा लंबे नहीं कहता। मेरा जी चाहता है मुस्तफ़ा मेरा माल तिजारत लेके जाए। मेरे पैगंबर ने कबूल कर लिया, कबूल करके तिजारत पे चले गए। अब माल तिजारत देके भेजा था ना, और घर का भेदी मैसरा साथ किया था कि सारे रास्ते की रिपोर्ट लिखता रहे। मुस्तफ़ा तुम जाओ माल तिजारत के लिए, ये गुलाम है तुम्हारे साथ जाएगा। वो रिपोर्ट के लिए साथ गया, वो रिपोर्ट के लिए साथ गया। जब पलट के आया कारवां तो खदीजा ने मैसरा को बुलाया। अब जाहिर है माल भेजा था तो मैसरा को पूछना चाहिए था ना कि मुनाफा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है, किस माल में क्या फायदा हुआ है। रब्बे काबा की कसम जनाब खदीजा ने मैसरा से ये पूछा ही नहीं। आपकी तवज्जो है, मुस्तफ़ा सौदा कैसे करता था, किस अंदाज पे माल बेचता था, ये पूछा ही नहीं। बल्कि देख के फरमातियां मैसरा जरा ये तो बताओ मुस्तफ़ा में ऐब क्या है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, ये बताओ कि मुस्तफ़ा में ऐब क्या है। कहा अच्छा ऐब पूछना चाहती हो, मैंने रास्ते में देखा है जब खाने का वक्त आता था दस्तरखान बिछाता था, सबको दावत दे देता था, नौकर भी वहाँ पे होते थे, आप भी खुद वहाँ पे होते थे, सारे कारवां वाले भी वहाँ पे होते थे। खाना बहुत थोड़ा होता था, पहले खुद लुकमा उठाता था, फिर सारे खा जाते थे, खाना फिर बच जाता था। आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा? आपकी तवज्जो है ना जो जुमला अर्ज करना चाह रहा? खाना फिर बच जाता था। मैसरा मैंने ऐब पूछा है, मैंने ऐब पूछा है, मुस्तफ़ा के ऐब बयान कर। अच्छा 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 ऐब पूछे थे। मैंने देखा कि जब ये चलता था ना गर्मी में, गर्मी बड़ी सख्त होती, सूरज की तपश बहुत ज्यादा होती थी, बादल आ जाता था, इस पे साया करता था। पता नहीं तवज्जो आपकी है या नहीं, इस पे साया करता था। कहा मैसरा ये ऐब बयान कर रहा है या फजाइल है, कोई ऐब बता। अच्छा ऐब बताऊं? जब ये जाता था ना, दरख्त जितने रास्ते में आते थे उनकी टहनियां झुक झुक के सलाम करती थी, उसकी टहनियां झुक झुक के सलाम करती थी। मैसरा ऐब बता। मैसरा देख के कहता है चांद में दाग हो सकता है, मुस्तफ़ा के किरदार में दाग नहीं।
मुस्तफ़ा के किरदार में ऐब नहीं हो सकता। मैं हैरान हूं, दुनिया पता नहीं सोचती क्यों नहीं। बड़े बड़ों ने दरखास्त की, ऐ खदीजा हम तुमसे अक़द करना चाहते हैं। हर किसी को रद्द कर दिया, तुम इस काबिल नहीं कि मुझसे अक़द कर सको, तुम इस काबिल नहीं कि मुझसे अक़द कर सको। हर किसी की दरखास्त को रद्द किया और मैसरा से पूछ रही हैं ऐब बता। यानी नजस माहौल में खदीजा किसी बेऐब को ढूंढ रही थी, किसी बेऐब को ढूंढ रही थी, किसी बेऐब को ढूंढ रही थी। और जब कोई ऐब नजर नहीं ना आया तो खदीजा जैसी मुअज़्ज़मा ने पैगाम दिया, मुस्तफ़ा मैं तुमसे अक़द करना चाहती हूँ। ये आज का दौर बड़ा गया गुजरा दौर है, फिर भी बच्चियां खुद दरखास्त नहीं करती, बहाने बनाती। अगर पसंद भी हो ना तो कई बहाने बनाती हैं, वरना माँ बाप ही तय करते हैं। ऐ खदीजा तू तो मलकाए हया है, तू तो मलकाए हया है। तूने मुस्तफ़ा से अक़द की दरखास्त क्यों की? सवाल है मेरे ज़हन में। तूने मुस्तफ़ा से अक़द की दरखास्त क्यों की? खदीजा कहती है तुम्हें नहीं पता, अगर मुस्तफ़ा मुझसे अक़द की दरखास्त करता ना तो बदबख्त मुअर्रिख ने लिखना था कि मुस्तफ़ा ने खदीजा के माल के लिए शादी की है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। बदबख्त मुअर्रिख ने लिखना था कि मुस्तफ़ा ने खदीजा के माल के लिए शादी की है। मुस्तफ़ा मुझसे नहीं कहेंगे, मैं कहूंगी, ताकि पता चल जाए कि मुस्तफ़ा ने खदीजा के माल की वजह से शादी नहीं की, बल्कि खदीजा ने मुस्तफ़ा के किरदार की वजह से शादी की। बड़ी नवाज़, बड़ी मेहरबानी आपकी। मलका हया ने खुद दरखास्त की। कुरान में आयत है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान होता है। अल्लाह देख रहा था खदीजा ने मेरे महबूब पे लालची होने का इल्ज़ाम नहीं लगने दिया। मलका हया होकर खुद दरखास्त की, खुद दरखास्त की, इल्जाम नहीं मुस्तफ़ा पे लगने दिया। अल्लाह ने कहा औरत को नहीं चाहिए कि वो दरखास्त करे, लेकिन खदीजा तूने कर दिया है ना, अब कयामत तक तेरी सुन्नत को जारी कर दूंगा। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। मैं बहसियत मौलवी आपको खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। हम जाते हैं ना निकाह पढ़ने के लिए, बारात आ जाती है, बैठ जाती है बारात। मौलवी साहब आओ अक़द पढ़ाओ। मौलवी साहब कहते हैं पहले बेटी से इजाज़त लेना है। आपकी तवज्जो है या नहीं? पहले बेटी से इजाज़त लेना है। जाके मौलवी साहब कहते हैं मेरा तरीका ये है कि जाके बेटी से कहते हैं बेटी इतने हक़मैर पे तुम्हारा अक़द मैं फुलां बंदे से पढ़ दूँ, अगर बोलना नहीं चाहती तो ये मेरी तस्बीह को हाथ लगा दो। वो तस्बीह को हाथ लगा देना, मैं समझता हूं इसकी तरफ से इजाजत है। जब वो इजाजत दे देना, फिर आके बच्चे से पूछता कि तेरा अक़द अब उस औरत से पढ़ दूं। और जो सीगे हैं ना, आप सुनते रहते हैं, तवज्जो नहीं फरमाते। सीगे क्या है? अन कह तो मुवक्किलती ले मुवक्किली, मैं अक़द पढ़ रहा हूँ इस बच्ची का जो मेरी, जिसका मैं वकील हूँ, इस बच्चे के साथ कि जिसका मैं वकील हूँ। बाद में जवाब दिया जाता है कबिल तुल
निकाह कबिल तो निकाह ले मुवक्किली, मैं निकाह को कबूल कर रहा हूं इस बच्चे के लिए। तो पहला सीगा औरत की तरफ से होता है, दूसरा सीगा मर्द की तरफ से होता है। ये आज तक खदीजा की सुन्नत जारी है। ये सुन्नत खदीजा है। और मेरे दोस्तों, मुख्तसर करता हूँ, वक्त का पूरी तरह से मुझे एहसास है। आज शबीह गहवारे की आपको ज़ियारत कराना है। मातमी हजरात तैयार हैं, हम सब के मातम करना है, लिहाजा मैं उनका वक्त भी जो है वो नहीं लेना चाहता। इस दीन पे खर्च हुआ है खदीजा का और अबू तालिब का। अभी फजाइल का एक जुमला अर्ज करना चाहता। अबू तालिब कौन है? जब तक अबू तालिब जिंदा रहे मुस्तफ़ा मक्के में रहे। पूरी तवज्जो है आप साहबान की। जब तक अबू तालिब जिंदा रहे मुस्तफ़ा मक्के में रहे। हर बंदे को आंखें दिखा के अबू तालिब ने कहा, कोई देखे तो सही मुस्तफ़ा की तरफ, मैं जिंदा हूं। और बड़े बड़े बहादुरों का जिक्र किया जाता है, फलां बड़ा बहादुर था, बड़ा बहादुर था। नहीं वजाहतों में जाता, बड़े बड़े बहादुर थे। लेकिन जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया, कोई बहादुर नहीं सामने आया। मुस्तफ़ा रहो हम जो हैं, कोई बहादुर सामने नहीं आया कि मुस्तफ़ा मक्के में ही रहो हम जो हैं। इसका मतलब यह है कि दो शख्सियतें हैं कि जिनका इस दीन पे खर्च भी है और मेहनत भी है। खदीजा का माल है, अबू तालिब की हिमायत है। और कयामत तक दीन का बचा रहना ये सदका है औलादे अबू तालिब व खदीजा। आपकी तवज्जो है। वरना इस दीन को लोग इस हद तक लेके जाना चाहते थे जिसे यजीदी दीन कहा जाता है। और यजीदी दीन के रास्ते में जो रुकावट बने हैं वो खदीजा व अबू तालिब की मेहनत है। लेकिन खराबियां करने वाले भी बड़े थे और खराबियां इस हद तक करने वाले थे कि हुसैन को उनके रास्ते की रुकावट बनने के लिए अली असगर देना पड़ा। आपकी तवज्जो हो गई है बस एक ही जुमले से। अज़ादारों, अल-वक़ाया वल हवादिस हमारे मजहब की मक्तल की एक किताब है, तारीख की है। उसमें एक जिल्द खास तौर पे वाक़या करबला पे। ईरान के कुछ ज़ायर करबला में ज़ियारत के लिए गए, सारा दिन ज़ियारतें करते रहे। शाम को करबला के पेश नमाज मरहूम कश्मीरी के पास गए। जाके कहा, मरहूम कश्मीरी, हम आए हैं ज़ियारतें करने के लिए, सारी ज़ियारतें हमने कर ली हैं, एक ज़ियारत रह गई है, मेहरबानी फरमाओ उस शहीद की कब्र का पता बता दो ताकि हमारी ज़ियारतें मुकम्मल हो जाए। कश्मीरी देख के कहते हैं, किस शहीद की कब्र का नहीं पता? कहा, अली असगर की कब्र का नहीं पता चला। अजरकुम अल्लाह, आपको सिवाय में अहले बैत के कोई गम न था। अली असगर की कब्र का नहीं पता चला। यह जुमला कहना था, कश्मीरी ने रोना शुरू कर दिया। बड़ी देर तक रोते रहे। मरहूम कश्मीरी जब चुप हुए ना, ज़ाहिर परेशान होकर कहते हैं, मरहूम कश्मीरी हमने कोई ऐसी बात तो नहीं की थी, तूने रोना क्यों शुरू कर दिया? कहा, ज़ाहिरो, जिस शहीद की कब्र का तुमने पूछा है मुझे भी आज तक नहीं पता।
अजर कमाल। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। मुझे भी आज तक उस शहीद की कब्र का नहीं पता। ज़ाहिर उठ के चले गए, मरहूम कश्मीरी सो गए। आलम ख्वाब में मौला हुसैन की ज़ियारत हुई। आलम ख्वाब में मौला हुसैन की ज़ियारत हुई। मौला देख के कहते हैं कश्मीरी बेटे की कब्र का क्यों नहीं बताया? कहा मौला पता नहीं था, अगर पता होता तो बता देता, पता नहीं था। जब कहा ना पता नहीं था, मौला देख के कहते हैं मेरी कब्र की तरफ इशारा कर देता, अजरकुम अल्लाह, मेरी कब्र की तरफ इशारा कर देता। तुम्हें पता नहीं, कब्रे पिसरे मान सीना है मानास। जिस दिन से मेरा बेटा अली असगर गया है ना, उसकी कब्र हुसैन का सीना बन गया। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। मालियो सिब्तान हमारे मजहब में मक्तल की एक बड़ी किताब है, मैंने खुद उसमें पढ़ा। 8 और 9 की दरमियानी शब, फिर 9 का दिन, फिर 9 की रात, फिर 10 का दिन। 8 और 9 की दरमियानी शब मखदूमा सकीना रिवायत फरमाती हैं, जब फतिल अवानी, हमारे खैमों में पानी के बर्तन खुश्क हो गए थे। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न दे। हमारे खैमों में पानी के बर्तन खुश्क हो गए थे। मखदूमा फरमाती हैं, मुझे प्यास ने बहुत सताया। बर्तन खुश्क हो गए थे, प्यास ने बहुत सताया। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हमारे खैमे का पानी तो ख़त्म हो गया है, हो सकता है फूफी अम्मा ज़ैनब ने खुद ना पिया हो, हमारे लिए बचा के रखा। मखदूमा फरमाती हैं, यही सोच के मैं अपने खैमे से निकली, फूफी के खैमे की तरफ गई। सैयदो गैर सैयदो, मखदूमा फरमाती हैं, जब मैं अपनी फूफी अम्मा के खैमे के दरवाजे के करीब पहुंची ना, मुझे अपनी प्यास भूल गई। अजरकुम अल्लाह, मुझे अपनी प्यास भूल गई। अज़ादारो मखदूमा फरमाती हैं, मुझे अपनी प्यास भूल गई। क्यों? इसलिए कि मैंने देखा कि मेरी फूफी की गोद में मेरा भैया अली असगर है। अजरकुम अल्लाह, मेरी फूफी की गोद में मेरा भैया अली असगर है, और वो प्यास से हालत ये है, वहुवा यलूको बेलिसाने, वो अपनी खुश्क जुबान अपने होंठों पे मार रहा है। और मेरी फूफी की हालत क्या है? तारतन तकूमो व तारतन तकउद। मेरी फूफी की परेशानी की वजह से कभी उठती है, कभी बैठती है। और सैयदो गैर सैयदो, सोचो तो सही, और जो 8 और 9 की दरमियानी शब इतना प्यासा था, वो 10 मुहर्रम की दीगर तक जिंदा कैसे रहा? अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपके सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। मैंने तो इसी तरह अर्ज करना है। बहुत बड़ा हकीम हुआ है, हकीम सुकरात। उलमा फरमाते हैं, हकीम सुकरात से किसी ने पूछा, हकीम ये बताओ, दुनिया में मौत से ज्यादा सख्त चीज भी कोई है? मौत से ज्यादा सख्त चीज भी कोई है? हकीम सुकरात ने कहा, हाँ, एक चीज मौत से भी ज्यादा सख्त है। क्या? कहा, किसी शरीफ आदमी को कमीने से सवाल करना पड़ जाए। किसी शरीफ आदमी को कमीने से सवाल करना पड़ जाए, ये मौत से भी ज्यादा सख्त है। वज़ादारो, सोचो तो सही, हुसैन जैसा शरीफ, शिमर जैसा कमीना, और सवाल पानी का। 6 माह के बच्चे को कितना पानी चाहिए था? 6 माह के बच्चे को कितना पानी चाहिए था? अज़ादारो, एक मरतबा मौला ने मैदान में जाके कहा, हल में नासिर यंसुरना, हल में नासिर यंसुरना की आवाज़ को बुलंद किया ना, खैमे से रोने की आवाज़ आई। जब खैमों से रोने की आवाज़ आई ना, एक मरतबा मौला पलट के आए। पलट के पूछा, मैं अभी जिंदा हूँ, तुमने रोना क्यों शुरू कर दिया? कहा, मौला जब आपने कहा ना हल में नासिर यंसुरना, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया।
अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। अली असगर बताना ये चाहते थे, बाबा मैं आखिरी सिपाही हूं, मुझे भूल गए। कहा लाओ बहन ज़ैनब, लाओ मैं इसे पानी पिला के लाता हूं। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। मौला लेके गए हैं मैदान में, मैदान में देख के कहते हैं, ओ बदबख्तो, मैंने कोई कसूर किया होगा, इस बच्चे का क्या कसूर है, इसे तो पानी पिला दो, माफ़ी चाहता हूँ। अगर तारीख़ के जुमले ना होते कभी ना पढ़ता। शरीफ लोग घर की बातें नहीं बताया करते जब तक कि मजबूरी ना बन गई हो। पता नहीं हुसैन कितने मजबूर हो गए थे, देख के कहते हो बेगैर तो इसे पानी पिला दो, अब तो इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो चुका। अब तो इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो चुका है। एक दोस्त का जुमला है, वो कहते हैं अली असगर कायनात का वो शहीद है जिससे माँ का दूध भी तीर से छुड़ाया गया। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। पानी दे दो, पानी दे दो। खुदा शाहिद है, वाक़या करबला में करबला के दिन 10 मुहर्रम को मौला हुसैन ने आपको याद किया है। 10 मुहर्रम को मौला हुसैन ने आपको याद किया है इस मौके पे, और कहा है लय तो कुम फी यौम अशूरा, और शियो काश तुम आशूर के दिन होते, देखते मैंने अली असगर के लिए पानी कैसे मांगा था। तुम करबला होते, देखते मैंने अली असगर के लिए पानी कैसे मांगा था। जब कहा ना इस बच्चे को पानी दे दो, बेगैरत की फौज में खलबली मच गई। कोई कहता था बच्चा है, प्यासा है, पानी दे दो। कोई कहता था नहीं देना है तो अली का पोता, नहीं देना है तो अली का पोता। फौज में 2 हिस्से हो गए, कुछ कहते थे पानी दो, कुछ कहते थे पानी ना दो। अज़ादारों, जब ये हालत देखी है ना, उमर बिन साद ने हुरमले को देख के कहा, हुरमले इक़ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता करूं। वो देख के कहता है बाबा के कलाम को कता करूं या बेटे के कलाम को। कहा इक़ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता करूं। साहिब सहाबे रहमत ने ये जुमला लिखा है। जब कहा ना इक़ता कलामुल हुसैन, उसने तीर जोड़ा, तीर जोड़ के मारना चाहता था कि उसका हाथ कांप गया। फिर तीर जोड़ा, फिर मारना चाहता था, फिर हाथ कांप गया। तीसरी मर्तबा तीर जोड़ा, मारना चाहता था, हाथ कांप गया। बेगैरत देख के कहता हुरमले मैं तो समझता था सबसे बड़ा तीर अंदाज तू है, तेरा हाथ क्यों कांप गया। वो देख के कहता बदबख्त, तेरी नज़र मेरे तीर पे है और मेरी नज़र दरे खैमा पे है, मेरी नज़र दरे खैमा पे है। एक 4 साला बच्ची है जो सर पे कुरान रख के कह रही है हुरमले अपने तीर का वजन भी देख, मेरे वीर का वजन भी देख। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अज़ादारों, अब इसने तीर मारा है। जब तीर मारा है ना, 2 रिवायतें मुझे मिली हैं, 2 रिवायतें मुझे मिली हैं। मिनल ओज़न इलल ओज़न, तीर एक कान से लगा, दूसरे कान से निकल गया। और जो दूसरी रिवायत है वो है मिनल वरीद इलल वरीद, एक तरफ रग से लगा, दूसरी तरफ रग से निकल गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं जिस रिवायत को भी मान लूँ ना, जिस रिवायत को भी मान लूँ, इसका मतलब ये है कि हुरमले का तीर निशाने पे लगा है, हुरमले का तीर निशाने पे लगा है। ये हुरमले के तीर का निशाने पे लगना इस बात की दलील है, ना अली असगर का गला हिला है, ना हुसैन का हाथ कांपा। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न दे। अज़ादारों, अल्लामा अली कहते हैं जब तीर लग गया ना, इन कलब सबियो अला यदिल हुसैन, बच्चा हुसैन के हाथों पे पलट गया।
बच्चा हुसैन के हाथों पे पलट गया। इतना वजनी तीर था कि बच्चा हुसैन के हाथों पे पलट गया। साहिब साहब रहमत कहता है, मौला हुसैन अली असगर को पानी पिला के जब वापस पलटे ना, रावी देख के कहता है मैं देख रहा था अली असगर का खून हुसैन के सीने पे टपक रहा था। हुसैन के सीने पे अली असगर का खून टपक रहा था। बस आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, वरना मैं और भी पढ़ सकता था। मुझे अंदाज़ा है और मैं समझता हूँ मातमियों को जी भर के मातम करना चाहिए। अज़ादारो जब आए हैं ना एक मर्तबा ख़याम में, मौला हुसैन आगे बढ़े हैं, फिर सोचा है रुबाब को क्या कहूँगा, फिर पीछे हट गए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हट गए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हट गए। 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। अमाले आशूरा में है 7 मरतबा आगे जाओ, 7 मरतबा पीछे जाओ। उसकी वजह यही है, जब 7वीं मरतबा पलट रहे थे ना, मखदूमा रुबाब देख के कहती है मौला आ जाइए, मैं समझ गई मेरी कुर्बानी कबूल हो, मैं समझ गई मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। अब अली असगर आए हैं मखदूमा रुबाब के हाथों पे। जब मखदूमा रुबाब के हाथों पे आया, एक मसला बयान करना चाहता हूँ मसाइब में भी, और वो मसला ये है, जो हाजी जाते हैं ना हज पे वो जानते हैं, जो छोटा जानवर है ना जब उसकी कुर्बानी की जाती है तो उसको लिटा के ज़िबा किया जाता है। इसके कहते हैं ज़बी, इसको कहते हैं ज़िबा करना। जो ऊँट वगैरह होता है ना, इसको ज़िबा नहीं किया जाता, इसके पाँव बांधे जाते हैं और इसकी गर्दन में नेज़ा मारा जाता है। फिक में इसको कहते हैं नहर करना। कहा क्या जाता है? नहर करना। अज़ादारो जब जनाब रुबाब के हाथों पे आए हैं ना अली असगर, मखदूमा देख के कहती हैं या बुनैया, या बुनैया, ओ मेरा बेटा अली असगर, इतना तो बता जा, अब मिसलों का तो नहर, क्या तुझ जैसों को भी नहर किया जाता? मात में हुसैन, मात में हुसैन।
हुसैन